बदल दी जाएगी सरकार, उद्योगपतियों से कोई समझौता नहीं। आपका किस चीज़ में पैसा फंसा? PACL पल्स इंडिया लिमिटेड। अच्छा, ये आपने कितने दिन पहले जमा किया था? ये 2013 में तो बंद हो गया काम, 2006 से 2013 तक जी। हमने काम किया हुआ उसको। अच्छा, आप एजेंट हैं। जी। PSL ने डबल करने की स्कीम की थी और तमाम चीज़ें की थी। PACL की 5.5 साल में 1 के 2 हो जाते थे। हाँ। और जिसको RD कहते हैं, किस्त भुगतान, वो 6 साल में 1 का 1.5 बन जाता था। अच्छा, तो ये आज आप रामलीला मैदान में किस लिए आए हैं? इसलिए कि जब 2013 में इसको कंपनी को सील कर दी, बंद कर दी CBI ने। हाँ हाँ। उसके बाद में इसका कोर्ट में मुकदमा चला। 2016 में कोर्ट से भी इसका खुलासा हो गया और सेबी को आदेश दे दिया कोर्ट ने कि आप इनके पैसे चुका दो ग्राहकों को 6 महीने के अंदर। आज करते करते 2023 हो गया। देखिए, ये सेबी और लोडा कमेटी जस्टिस ये नहीं तो पैसे चुका रही है और नहीं हमारा कुछ काम कर रही है। नहीं, सरकार ने तो कहा है जस्टिस लोढ़ा कमेटी 20,000 तक का भुगतान 15,000 तक कर रही है, लेकिन कर नहीं रही है। हकीकत ये कर नहीं रही है। कहते हैं कर रहे हैं, क्या आपका भुगतान कर रहे हैं, लेकिन 100 ग्राहकों में से मान लो किसी एक को दे दिया तो उसका क्या मतलब है? नहीं, मान लीजिए 15-15 हजार के 10 खाते हैं। हाँ, किसी का नहीं दिया, एक का भी नहीं मिला। सरकार ने तो कहा 15,000 का भुगतान हो गया है। नहीं हुआ, दिया ही नहीं। वो अभी हमने जांच करवाई है कि तुम्हारे नाम पे तो जमीन है, पैसे नहीं देंगे अभी। नहीं, से जमीन है, ठीक है, ये मैटर सेबी का है। सेबी में आपने रिफंड किया था? नहीं किया। सेबी ने रिफंड किया ना, किया था हमने। सेबी में दावा किया था हमने। सेबी में आपने दावा किया, सेबी ने आपको रिफंड किया? नहीं किया, नहीं किया, पैसे नहीं दिए। कितने का आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया था? वो हमने अप्लाई किया था 4 साल पहले। नहीं, 4 साल किया था पहले, तो 5,000 का था 4 साल पहले। हमने जब 2000 आज से 4 साल पहले हाँ हाँ मोदी जी की फिर से सरकार चुनने का समय आया था। जी जी। उस समय उन्होंने आदेश किया था कि जितनी भी पॉलिसी हो उनको सब आप ऑनलाइन करवा दो। बिल्कुल। चाहे 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, ऑनलाइन करवा दी। ऑनलाइन के बाद में इन्होंने 2,500 रुपये से देना शुरू किया। तो जैसे देख इसको रहे, जैसे 100 ग्राहक है, 100 ग्राहकों के आवेदन गए तो 1 ग्राहक को पैसे दे रहे। इस तरीके से ये सिर्फ बात ये बढ़ा रहे हैं। हम 20,000 का दे रहे हैं, 20,000 के मेरे कम से कम 15 ग्राहक होंगे, एक का भी पैसा नहीं दिया। देखो उस पर तो कुछ बताते नहीं उस पर। अच्छा, ये बता तो रहे थे कि बता रहे कुछ अलग और कर कुछ रहे अलग। मतलब सरकार की करनी और कथनी में आपको तो बहुत ही अंतर, बिल्कुल झूठ ले। अच्छा, अभी सरकार ने CRC और सहारा का भुगतान 10,000 बात की थी और इसी तरीके से पहले जो है PSL और सेबी में कहा था। तो क्या आपको लगता है PSL वाला सेबी सहारा वाला बन जाएगा या नहीं, इसका हो जाएगा भुगतान? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये इनके अभी जो टाइम आ रहा है ना, समय आ रहा है उसका राजनीतिक का, ये राजनीतिक लोग से सेक रहे। बाकी हमको फैसला हुए को 2016 को फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर इनके पैसे लौटाओ इन ग्राहकों के। हाँ। आज 2023 चल रहा सर। जब तक इन्होंने पैसे जो इन्होंने नियम बता रहे, हम 10,000 का दे रहे, 15 का दे रहे, 20 का दे रहे, हाँ। लेकिन दे नहीं रहे, तो इन पे कैसे विश्वास करें कि ये पैसे दे देंगे हमारे? आपको उम्मीद है आपका पैसा वापस मिलेगा? उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि आगे से आगे दिखाते हैं। हाँ, आगे से आगे किसका रहे हैं? नहीं, इस समय तो सरकार कह रही है सबका पैसा वापस करना 2023 के अंदर दिसंबर तक हमारी प्राथमिकता है। ये आगे बता के आगे खिसकाते रहे, हाथ में पैसा आए तो जाने का। अब ये सरकार के ये बयान आपको क्या लगता है? सरकार तो आगे से आगे बताती रवैया है। अच्छा नहीं है इसका रवैया। क्या मोदी सरकार भुगतान करवा पाएगी? नहीं करवा पाएगी। और PSL जो दावा कर रहे थे कि नहीं, हमने 15,000 तक का सबका भुगतान कर दिया है। नहीं और किया। मेरे अच्छा, आपके कोई 10,000 तक के भुगतान हो गए? नहीं आया। मेरे 7,500 से लगाकर 17,000 तक के बहुत सारे डॉक्यूमेंट, किसी का पैसा नहीं आया। आप आंदोलन में क्या क्या मांग लेकर आए हैं? मांग यही है, इस धरने का प्रदर्शन धरने का यही है कि हमारे पैसे आप चुकते करो, हमारी बात आगे तक पहुंच सके, पहुंच सके। ऐसी मांगती है कि हमारे पैसे आप पैसा चुका चालू करवा दे तो ठीक है। हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। लोगों के पैसे अंदर भरे हैं हमने। नहीं, आपने जमा कराया था तो एजेंट थे हम। हाँ, तो मतलब लोगों का पैसा भरा, इसका मतलब क्या है? नहीं समझे हम। लोगों का पैसा भरा, एजेंट है हम। वो लोग पैसे मांग रहे हैं कि हमारे को पैसे दो,
अच्छा, सरकार दे रही नहीं है, मतलब लेके आपका बैठ गई है। मतलब आपका कहने का मतलब जो आपने जमा कराया है और लोगों ने आपसे मांगा है, आपको अपने घर से पैसे देने पड़े। सरकार ने तो कहा है कि एजेंट ने कंपनी को जमा किया, कंपनी रिफंड करेगी और सेबी करेगी, तो आपने क्यों भरा है एजेंट के तौर पर? अरे भरा थोड़ी है, वो बोल रहे हैं पैसे का आपके दे दो, वो सरकार को थोड़ी जानते का। खेड़े गाँव में नहीं सुनते ऐसे लोग। कौन कौन? जब खेड़े गाँव में जो लोग हैं ना, अनपढ़ लोग हैं, वो वो थोड़ी ऐसे समझते सुनते हैं। नहीं है। वो तो यही कहते हैं कि पैसे तुम लेके गए पैसे, लेके तुमने गए। भरा है, हमने कोई पॉलिसी दे दी, इसलिए सब कुछ कर दिया अपन, लेकिन वो हमारे घर पे, हम ऐसे यहाँ धरने आए, वो हमारे घर पे धरने झगड़े दे होते हैं रोज। नहीं, झगड़े। अब तक आपने कितनी पार्टियों का पेमेंट लगभग अपने पास से किया होगा? अब तक एक आदमी को पैसा दिया है। एक आदमी के लिए आपने? लगभग वो कहाँ से देवे हम बोले, हम भी तो ऐसे काम करने वाले नहीं। मजदूर है बोले, नहीं। पैसे जेब से अभी तक दिए नहीं, लेकिन रोज होते हैं। नहीं, ये जो धरना आज आपका रामलीला मैदान में होना था, इस धरने से आपको पिछली बार भी हुआ था, कितनी उम्मीद जगेगी? इससे उम्मीद है ये, क्योंकि इनका राजनीतिक ये नजदीक आ रहा है, वोटिंग का टाइम है, इसलिए तो वो कहीं आगे कर दे तो कर बात दे, जा सकती कहीं है। कर दे तो कर दे, हो सकता बाकी बहुत है। मुश्किल है। मतलब मोदी जी का अब ये बुढ़ापा है, वापिस पीछे दिन पीछे आ रहे हैं। नहीं, आपको चुनावी साल में भी यकीन नहीं है कि मोदी सरकार नहीं नहीं भुगतान कर पाएगी? नहीं कर इस पाएगी, हिसाब से है क्योंकि ये कोर्ट का कहना नहीं मानती है सरकार। नहीं, राजस्थान में तो विधानसभा भी चुनाव होना विधानसभा है, चुनाव- बीजेपी वहाँ भी मुख्य पार्टी में है। जो उसका सरकार ने जो कानून माल बनाया वो सामान एक्ट लागू करना चाहिए ना सरकार को। जब 2019 के तहत फूड एक्ट उन्होंने कानून बनाया है, तो उस चीज को बर्थ एक्ट। लागू करना चाहिए उनको, उसके तहत हम लोगों का पैसा मिलेगा। लेकिन बर्थ सेक्टर में तो सरकार बता रही है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, PSL बर्थ में नहीं आती, सिर्फ तो सेबी को दिया है। नहीं, जब सेबी के अंडर सारी कंपनियां ली हैं तो सबको ही करना चाहिए। बर्थ सेक्टर का तो प्रावधान है कि 6 महीने में भुगतान हो जाना चाहिए। 180 दिन का हाँ, प्रावधान है। लेकिन हो कहाँ रहा है? वो नहीं रहा। जब सरकार लागू करेगी इस चीज को तभी तो होगा। सरकार से आपकी मांगे क्या है? सरकार से यही मांगे, तब तक हम चुनाव में अपना वोट भी नहीं देंगे जब हमारा ये नियम लागू नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे जनता का। मान लीजिए केंद्र में एक इंडिया गठबंधन है और एक NDA गठबंधन है, आपको अपने भुगतान के लिए राजनीति से अलग उम्मीद किससे है? मौजूद सरकार भुगतान करा पाएगी अगर सरकार बदल जाती है तो, अब सरकार या का दोनों तो- आपको एक थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं? अभी तो कोई निर्णय नहीं ले सकते इस विषय में, तो ये तो अभी कोई नहीं बता सकते। मतलब मौजूद सरकार से आपको उम्मीद है भुगतान की? हाँ, अभी देखो, अभी तो है, इसी उम्मीद से आए यहाँ पर कि ये कानून लागू होना आप चाहिए। कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से आई हूँ। बदायूं, उत्तर प्रदेश। जी। मतलब राजनीति में राजस्थान चुनाव से भी आपको उम्मीद नहीं है कि? उम्मीद होके मैं आपको बताता हूँ सर, सेबी ने जो माल जब्त किया है, CBI ने, वो सारा केंद्र सरकार के अंडर में है। हाँ, तो अब राजस्थान गवर्नमेंट कहाँ से उसको भुगतान करेगी? पंजाब सरकार में भागवत मान है, उन्होंने PSL की कई संपत्तियों को जब्त करने का। कोटा तो हुआ है। कारण ये हो रहा है कि सारी की सारी रजिस्टर प्रॉपर्टी CBI के हाथ में है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। अब राजस्थान गवर्नमेंट उनके पैसे कैसे चुकाएगा? वो कहाँ से पैसे ला के देगा? पैसे इनके पास है, जमीन प्रॉपर्टी सारा माल CBI के पास में है, और वो CBI केंद्र सरकार के अंडर में है। तो अब हमारी विधान सरकार ठीक है। कहाँ से पैसे चुकाएगी? केंद्र सरकार के दायरे में सभी कुछ आते हैं, तो अमित शाह से अगर आपसे मांग की जाए? ये सिर्फ गोल मोल बात करने वाले राजनीतिक षड्यंत्र वाले हैं ये लोग। 2016 में जब फैसला हो चुका, उस फैसले पे भी आज दिन तक 6 महीने के अंदर इनके पैसे चुकाओ नहीं चुकाए। अब इन्होंने बर्ड्स एक्ट 2019 जब कानून बनाया है कि सन 1978 से आज दिन तक जो कंपनी बग गई, टूट गई, बग गई, हाँ हाँ, दिवाली हो गई, हाँ। उनके पैसे सारे के सारे केंद्र सरकार चुकाएगी। बिल्कुल। और आवेदन होने के 6 महीने के बाद में, तो ये हर जिले में खिड़की क्यों नहीं खोलते? जब इनकी नीति अगर सही है तो इनकी खिड़की खोलना चाहिए हर जिले में, भाई हम पैसे चुका रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार आगे भुगतान को लेकर कोई कदम उठाएगी। इसीलिए तो आए हैं, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये मुद्दे मेरी सरकार सुन ये ले। धरना देने का कारण यही है नहीं, कि अब आप तक- हमारी बात को सुन लो। आप तक आपने जो धरना दिया उसका लगभग कितनी उम्मीद जगी है और लगभग कितना प्रभाव पड़ा है? अभी तक जो धरने हमने दिए ना, 2004-5 साल पहले धरना दिया था, उसमें तो उसका थोड़ा मोदी जी के कान खुले, उन्होंने पॉलिसी जमा करवाई है। ये मतलब अब वापस धरना दे रहे हैं। मतलब धरने से थोड़ा फर्क पड़ रहा ये है। करवाया था इन्होंने, रजिस्ट्रेशन करवा लो। सभी का उन्होंने रजिस्ट्रेशन देख करवाया। लिया कि भाई इतने पैसे इनको चुकाना है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। ये जो कह रहे हैं 10,000 अब धरना दे रहे हैं कि का उनका कान खुल जाए और पैसे चुका दे। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए। चुनावी माहौल है, इसलिए वो
कानून लागू करके पैसे दिला दे, यही उम्मीद है। ये उम्मीद है। देश के अलग अलग हिस्सों से राजधानी दिल्ली में आए ये लोग किसी शौक के लिए नहीं बैठे हैं, ना खुशी खुशी बैठे हैं। इन्होंने अपनी जमा राशि चिटफंड कंपनियों में निवेशित की थी। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों की चिटफंड में राशियाँ डूब चुकी हैं, यानी मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। उसे पाने की उम्मीद में राजधानी दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और संसद घेराव की बात, उसके बाद कोई मतदान बहिष्कार की बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। हज़ारों लोगों की अपनी अलग कहानी है। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बेटे की, किसी को पंदी का इलाज कराना है, किसी के यहाँ पैसे के अभाव में मौत हो गई है। देश में सरकार बेशक बदली, लेकिन पीड़ितों का दर्द नहीं बदला है। इनका मामला उन समय से फंसा है जब केंद्र में यूपी यानी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज सरकार बदलकर एनडीए आ गई है यानी बीजेपी। 9 साल बीत गए हैं, राहत नहीं मिल रही। किसी राज्य में कांग्रेस की है, कहीं बीजेपी की है, कहीं आम आदमी पार्टी, अन्य दलों की। लेकिन निवेशकों का दर्द एक है कि उनका फंसा पैसा नहीं मिल रहा है। इनका अपना पैसा इन्हें दिलाने की ज़रूरत है। वर्ष एक्ट के तहत या किसी भी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पीड़ितों को राहत देने का काम करे, किसानों के दर्द को समझे। जय हिंद, जय भारत माता।